अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़ुहैब और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुहैब भाई आप बताएं क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया था, हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। अरे कोई इशू नहीं है। सर कौन सी गाड़ी है हमारे साथ इस वक्त? यार इस वक्त होंडा सिविक है 1.8 रिबॉर्न 8 जनरेशन। और सर ये मॉडल कौन सा है स्पेसिफिकली? यार ये 2007 है। और सर माशाल्लाह से कितने टाइम से आपने ये गाड़ी रखी हुई है? यार ये गाड़ी समझ लें कि हमारे पास ऑलमोस्ट 3 ईयर्स है। और माशाल्लाह सर इसी कंडीशन में थी या ये आपने अभी इसको कस्टमाइज़ करा है? नहीं कंडीशन में थी? ये पहले बिल्कुल ओरिजिनल थी। Alright. फिर इसको हमने म्यूगन आरआर पे किया था। फिर देन हमने इसको फाइनली इधर किया है और जीटी बॉडी किट पे। और सर एक डिटेल में जानना चाहूँगा, एक एक चीज़ को हम साथ लेके चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें। माशाल्लाह से आपने इतनी सारी इसमें मॉडिफिकेशंस करी हुई हैं। तो सबसे पहले तो सर मुझे ये सीजर डोर्स नज़र आ रहे हैं, लेम्बो डोर्स नज़र आ रहे हैं, तो इनके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइएगा। यार ये लेम्बो डोर्स बस एक देखी थी वीडियो, तो बस वो क्लिक हो गया था, तो बस आया कि यार ये करना ही करना है। और तो बस फिर ये सडनली फिर हमने कुछ पहले हमने पंजाब से भी सामान इसका मंगाया था Alright. और यहाँ अवेलेबल नहीं है। फिर वो उसमें कुछ फॉल्ट आ गया था। सही। फिर हमने ताइवान से मंगवाई। ओके। तो फिर वहाँ की जो आई थी फिर वो हमने लगाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यूनिक लुक आ गया माशाल्लाह। ऑसम लुक आ गया। सर थोड़ा सा प्रोसीजर के हवाले से गाइड कीजिएगा कि क्या क्या डिफ़िकल्टी सामने किया आपने यार उसके अलावा? डिफ़िकल्टी बस ज़ुहैब भाई ये है कि यार टाइम बहुत लगा है। बिल्कुल टाइम जो है इन्वेस्ट करते हैं। हाँ बस सारा गेम जो है वो टाइम का है। सर प्राइस के हवाले से मुझे गाइड कर दीजिएगा, ये टोटल क्या कॉस्ट आ गई इसको इंस्टॉलेशन के साथ? यार डोर्स में तकरीबन ज़ुहैब भाई कोई लाख के आसपास आ गए होंगे। हाँ 100 लाख। अच्छा, तो हमने ये पंजाब वाली भी पहले इंस्टॉल करके देखी? पहले इंस्टॉल करी थी, उसमें कुछ अपना इश्यूज़ थे हमारे। फिर ये हमने वहाँ से मंगवाई थी ताइवान से। Alright. उसके शॉकर्स वगैरह जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे ताइवान वाले, और यहाँ के जो थे वो हमने जब फिट करे थे तो डोर्स जाके टिक नहीं रहे थे, वो काम नहीं कर रहे थे। सही मतलब मुश्किल हो रही थी। हाँ। सर क्या क्या चीज़ें फैब्रिकेट करनी पड़ी, मतलब फेंडर उतरा उसके बाद फिर वेल्डिंग वगैरह हुई? हाँ डेफिनेटली ज़ुहैब भाई इसका फेंडर उतरे थे, अंदर एक वो प्रॉपर एक फिटिंग बनी है। और जो इसकी ओरिजिनल जो होती है सेटिंग वो हमने उतार दी थी पूरी। फिर उसके बाद ये कोई समझ लें कि 15 से 20 दिन में हमारा पूरा ये एक तैयार हुआ था। माशाल्लाह दैट्स ग्रेट। सर इसके बाद फिर मुझे हुड के बारे में बताइएगा। हुड बहुत ज़बरदस्त सा लगा हुआ है, डिफरेंट है थोड़ा सा। यार कौन सा हुड कहलाता है? और ये कहलाता है असल में जीटी बॉडी किट के साथ। अच्छा, आता ये है पूरी कंप्लीट बॉडी किट? पूरी बॉडी किट आती है जिसमें आपके फ्रंट बम्पर, बैक बम्पर, साइड स्कर्ट्स और बोनट, ऑलराइट, ये हुड। और फिर अगर आप बात करो मेरे फेंडर्स की, तो ये फेंडर्स जो है ये हमने म्यूगन आरआर के ओरिजिनल डाले हैं। और सर ये फाइबर के ऊपर है? नहीं, ये ABS प्लास्टिक के ऊपर है बॉडी किट, और बोनट जो है मेरा वो टीन पर है। ऑलराइट। अपना हमारा जो ट्रंक स्पॉइलर है बिल्कुल। वो भी हमारा अलग है। रूफ स्पॉइलर जो है वो भी अलग है। और सर मुझे इसके बारे में पता चलेगा, फैब्रिकेशन करनी पड़ी या इजीली बोल्ट ऑन थे, इजीली जो है वो हो गई, सारा सेटअप इंस्टॉल हो गया? इजीली था, नट टू नट था। इसमें हाँ कोई मतलब इसमें वो नहीं है जुगाड़, जो हम लोग कहते हैं कि मतलब इसको फिट आप हाँ क्या कैसे करें, बोल्ट टू बोल्ट है। सही। तो सर ये लोकल मार्केट में अवेलेबल है, आपने इम्पोर्ट करी हुई है? ये लोकल मार्केट्स में अवेलेबल है ओनली बॉडी किट, बट वो भी फाइबर में, ABS प्लास्टिक में नहीं है। सही है। तो आपने किधर से मंगवाई थी? हमने ये ताइवान से मंगवाई, तो अली एक्सप्रेस से। सही है। तो आपको क्या कॉस्ट कर गई?
यार ये मतलब उस उस वक्त वक्त के डॉलर की भी तकरीबन, सी बात है। हाँ, उस वक्त हमें ये 150 की पड़ी थी। 1.5 लाख रुपए की 1.5 तकरीबन लाख पड़ रुपए गई तक थी। की, हाँ। उसके बाद फिर आपको इंस्टॉलेशन का कितना खर्चा आया और आपने कहाँ से करवाई? यार ये इंस्टॉलेशन तो हमने सब ये इत्तेहाद से करवाई थी। इत्तेहाद कमर्शियल पे किस जगह पे कोई कमर्शियल पे हमारे वो हैं डेंटर हैं बहुत अच्छे, आसिफ भाई। जो है आप रिकमेंड करेंगे उनके पास जाना? बिल्कुल बिल्कुल भाई, हाजिर हैं, जाएं आप 100 दफ़ा जाएं। बिल्कुल, मैं व्यूअर्स के लिए चाहूँगा कि वो ताकि उनको नहीं बिल्कुल बात बिल्कुल करते हैं स्पॉइलर की। तो स्पॉइलर ये विंग कौन सा लगा हुआ है और इसको क्या बोलते हैं, इसकी प्राइस क्या थी, कहाँ से लिया आपने? ये म्यूगन आरआर का ओरिजिनल स्पॉइलर है। Alright. ये भी ABS प्लास्टिक में है। Okay. ठीक है, ये भी अवेलेबल नहीं है इन पाकिस्तान। ठीक है। ये दूसरे आते हैं, इसमें आते हैं 3 पीस वाला, ये है 4 पीस में स्पॉइलर। ऑलराइट, तो ये हमने मंगवाया था, ये हमें 25,000 का पड़ा था। ऑलराइट। तो ये भी बोल्ट ऑन हुआ, ये भी जी आपने बोल्ट आसिफ भाई से करवाया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ईच एंड एवरीथिंग बॉडी का जो भी काम है वो आसिफ भाई के पास से हुआ। माशाल्लाह, दैट्स हाँ। ग्रेट। सर हेडलैम्प्स बहुत ज़बरदस्त से नज़र आ रहे हैं मुझे, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। ये ऑडी स्टाइल के हेडलाइट्स हैं और ये हमने यहीं से ली थी, ऑप्टिमम से। ऑप्टिमम, हाँ। ऑलराइट। तो बस अच्छा लगा था DRL वगैरह और इसका व्यू, इसका फॉग लैम्प अच्छा लग रहा था तो बस डाल दिया फिर। तो ये हेडलैम्प जो है फॉग के साथ ही आए थे, ये पूरी किट आई थी कंप्लीट? ये पूरी एक किट थी कंप्लीट। हाँ, सिर्फ हमने इंस्टॉल करी है, तो बोल्ट टू तकरीबन बोल्ट। ये क्या कॉस्ट कर रही थी उस टाइम? यार ये उस वक्त थी, समझ लें 35,000 के अराउंड थी। ऑलराइट, हाँ माशाल्लाह। और अभी करंट मार्केट में अगर हम जाएं तो ये कहाँ पे लाई करती है? ज़ुएब भाई अभी का मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि डॉलर बहुत ऊपर चला गया है। बिल्कुल, ये तो है। और अब अवेलेबल हैं भी या नहीं भी ये भी नहीं पता। चलो, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके बाद में सर मैं जानना चाहूँगा आपने रिम्स कौन से डाले हुए हैं? यार ये रिम हमने डाले हुए वॉसन के ओरिजिनल। ऑलराइट। हाँ, कितना इंच है? ये 17 इंच है। ऑलराइट, फ्रंट बैक दोनों? दोनों। ऑलराइट। और ये आपने लोकली परचेज़ किए या इंटरनेशनली इंपोर्ट करे? नहीं, ये हमने यहीं से ही परचेज़ किए थे। ये अपना जमशेद पर हैं, जमशेद रोड पे? हाँ, नाम मैं उनका भूल गया, उनसे लिए थे। तो अब क्या कॉस्ट करी थी इसकी तकरीबन? यार ये उस वक्त हमें पड़े थे, समझ लें 2 lakhs के विद टायर। विद टायर? और टायर कौन से डाले में आपने? यार ये जैपनीज़ टायर हैं, ब्रांडेड हमने लिए थे, ब्रांड न्यू नैन कैन के हैं। साइज़ है 17 और 45 एंड अपना 225। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। सर इनकी रोड ग्रिप कैसी है, किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक? आपको किस तरह की परफॉर्मेंस? यार 2 years हो गए, मतलब ऑलमोस्ट क्रॉस कर गए इससे भी। बट आप टायर्स को देख लें अब तक स्टिल ब्रांड न्यू है बिल्कुल अभी तक। और ग्रिप्स इसकी बहुत औसम है यार, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। सर इसके बाद बुलेट नट्स भी नज़र आ रहे हैं मुझे। हाँ, ये इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। यार ये अभी रिसेंटली हमने डाले थे, वरना पहले इसमें नहीं थे। Alright. तो बस देख के बोर हो गए थे ना कि कुछ तो मतलब कुछ करें तो बस फिर ये नट्स का मतलब आइडिया आया तो डाल दिए यार। ये तो ये किधर से मिल गए, लोकली अवेलेबल ये है? प्लाजा से। तो कितने का कॉस्ट करता है सेट? यार ये 3,000, मतलब चारों व्हील्स के आ जाते हाँ हैं? चारों व्हील्स के 3,000 तक के मिल जाते हैं। और टेल लाइट्स जो लगी हुई हैं इसकी? हाँ, इसमें लावा डली हुई है टेल लाइट। जो ओरिजिनल लाइट्स थी उन्हीं को ही फैब्रिकेट कर दिया? ये हमने आफ्टर मार्केट टेल लाइट्स परचेज की? परचेज की। क्या प्राइस कॉस्ट? ये 45,000 की ली थी टेल लाइट्स। टेल लाइट। इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें रेड हो रही हैं, इंडिकेटर की लाइट भी रेड है। इसके अलावा सर अब बात करते हैं, मैंने एक आपकी पिक्चर देखी थी माशाल्लाह से, हुड के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त आर्ट वर्क हुआ हुआ है, तो वो स्टिल है या नहीं है? नहीं, वो हटा दिया फिलहाल हमने, आर्ट वर्क जो था वो क्योंकि वो फट गया था हीट से। तो वो रैप था बेसिकली? हाँ, वो रैप हुआ था तो फिर हमने हटा दिया। तो वो आपने कहाँ से करवाया था? मैं व्यूअर्स के लिए जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ से करवाया था और क्या कॉस्ट पड़ी थी उसकी? वो बेसिकली मुझे मेरे दोस्त ने बनवा के दिया था, साद जो है हमारे जानते ही हो आप, साद सिद्दीकी को, उसने बनवा के दिया था। उसका अपना काम ही है ये मेरे ख्याल से ना, प्रेस वगैरह का। तो
वही लाया था बनवा के। अच्छा, तो कोई अप्रॉक्सीमेटली अगर आप मुझे आइडिया देना चाहें कि करंट मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, ताकि व्यूअर्स के लिए आसानी हो, वो उनको बहुत कूल सा लगता है यंगस्टर्स। 3000 तक बन जाता है आराम से, कोई इशू नहीं है उसमें। और बाकी वो स्टिक हो जाता है वो। हाँ, वो पेस्ट हो जाता है वो। सही है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सर इंजन की। ये बोन स्टॉक है या इसमें आपने कुछ किया हुआ है? नहीं, ये बून स्टॉक है सर। और तो इसमें आपने इंजन के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करी हुई? ये VVTi अपना 1.8 ही है? हाँ, ये इंजन इसका अपना बिल्कुल है, और बस इसमें हमने इसको यूनिचिप कराया हुआ है। ऑलराइट। और इसमें इरेडियम प्लग्स हैं ओरिजिनल, और NGK के यूज़ कर रहे हैं? NG के ओरिजिनल। और इसमें हमने हेडर्स डाला हुआ है ऑलराइट। ओरिजिनल। ये भी हमने इंपोर्ट कराया था USA से, इसका हेडर्स। और फिर इसमें हमने डाउन पाइपिंग जो है इसकी पूरी SS की कराई। सही है। कितने इंच की करीब है सर? 2.25 इंच की। सही है। सर यूनिचिप से जानना चाहूँगा कि आपने कहाँ से करवाई थी और कितने की पड़ गई आपको? यार, ये हमने टोयोटा के प्लेटफॉर्म से करवाई थी, वहाँ यासिर भाई होते हैं। सही है। यासिर भाई से करवाई थी। तो क्या कॉस्ट करी थी तकरीबन? यार, उस वक्त तकरीबन 45 तक हो गया था खर्चा। ऑलराइट। सर, तो BHP में कितना फ़र्क आया यार? अंदाज़न कुछ आपको थ्रॉटल में फ़र्क महसूस हुआ? बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ था, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी गाड़ी का शूट एकदम ऐसा हो गया था, बिल्कुल पागल। ओके। तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे मज़ा आया था कि आफ्टर सही है। यूनिचिप कराने के बाद मतलब आप बहुत ने फास्टर महसूस किया? फ्यूल इकोनॉमी में फ़र्क महसूस हुआ? पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऑब्वियस ही बात है, हुआ होगा। लेकिन पहले कितना दे रही थी और यूनिचिप के बाद कितना दे रही है? यार, रिबॉन वैसे ही बदनाम है फ्यूल एवरेज में, तो अभी भी मतलब बस ठीक है यार। शौक है तो फिर शौक के लिए वो है, तो लेकिन बर्दाश्त है। वो बात आपकी अपनी जगह। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आपने कभी ट्राई किया हो, माइलेज चेक करी हो? यार, कभी मतलब जोएब भाई पर्सनली कभी चेक ही नहीं कर रहा ना कि यार क्या दे रही है क्या नहीं दे रही। नहीं, लेकिन 1000 के 5000 के पेट्रोल में पहले यहाँ से यहाँ तक जा रही थी। इस तरह का कोई अगर आपके माइंड में आ रहा हो यार, अगर अभी का मैं आपको करंट बताऊँ ना, तो 5 साढ़े 5 ये मुझे देती है। वो भी क्योंकि मेरी गाड़ी में हेडर्स है और डाउन पाइप है, एग्जॉस्टर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा दे रही है उस लिहाज से तो माशाल्लाह से। और आप हैवी फुटेड चलाते हैं या लाइट फुटेड है? मतलब लाइट फुटेड यार, मतलब बस शौक के लिए बनाई हुई, कोई ऐसा नहीं कि मतलब रन कर रहे हो, रेस लगा रहे हो, ड्रग रेस कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। सर, डाउन पाइपिंग जो आपने कराई उसमें क्या कॉस्ट चाहिए और आपने कहाँ से ली? लोकली परचेज़ किया या आपने बाहर से मंगवाया था? ये लोकली हमने बनवाई थी यहीं से, DHA में। नाम में उनका भूल गया, ये फेज़ 2 में बैठे हुए एक्सटेंशन पे। सही है। तो ये पूरी जो डाउन पाइप है ये उन्होंने इसकी तैयार करी। कैटेलिटिक रिमूव करके स्ट्रेट पाइपिंग कर दी है? जी, बिल्कुल। कैटेलिक हमने इसका रिमूव करा हुआ ताकि फ्री फ्लो रहे। फ्री फ्लो रहे, सही है। अच्छा, एग्जॉस्ट कौन सा डाला हुआ है आपने? टिप कौन सी डली हुई है? एग्जॉस्ट इसमें हमने डाला हुआ है HKS जैस्मा का ओरिजिनल। ये हमने इंपोर्ट कराया था, यहाँ से नहीं लिया था। सही है। क्या कॉस्ट करा सर ये? यार, ये याद नहीं है इसकी एग्जैक्ट मुझे, बट अब राउंड ऑफ करीब करीब कोई फिगर दे दो मतलब। समझ लें कि 20,000 तक मिल गया था। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। सर, हेडर्स के बारे में जानना चाहूँगा। आपने कहाँ से काम करवाया है और आप व्यूअर्स के लिए रिकमेंड करना चाहेंगे अगर उन्हें कोई काम कराना हो तो कौन से वर्कशॉप की तरफ रुख करें? यार, ये हेडर्स वगैरह का और बाकी जितना इसका मैकेनिकल जितना काम होता है, ये हमारे सिद्दीक भाई हैं, नॉर्थ नाज़ाबाद में होते हैं। सही। ये बेसिकली अब सिद्दीक भाई को कोई ख़ास इतना जानता नहीं है, लेकिन वो पोलो साथ बड़े मशहूर हैं। सही। नॉर्थ में किस तरफ कोई नॉर्थ में ये हैदरी सुपरमार्ट जो है? जी, उसके बिल्कुल बैक साइड पे, यानी कि अगर आप वहाँ चले जाओ गनी यूनिफॉर्म, तो उसके बिल्कुल बराबर है। ये होंडा का आगे जो लोगो लगा हुआ है, ये आपने चेंज किया हुआ है या ये रेड में इसी तरह का इस मॉडल के अंदर आता है? नहीं ज़ेब भाई, ये हमने चेंज किया हुआ है, ये हमने बाई किया था अलग से। ऑलराइट, तो ये कितने का पड़ा था और कहाँ से ख़रीदा आपने? यार, ये भी हमने अली से सही ऑनलाइन मंगवाया था। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। सर, नंबर प्लेट के बारे में जानना चाह रहा हूँ। ये भी आफ्टर मार्केट लगी हुई है? हाँ बिल्कुल ज़ेब भाई, ये इसका जो नंबर प्लेट का फ्रेम है ये भी हमने अलग से मतलब। तो अप्रॉक्सीमेटली ये क्या कॉस्ट किया होगा? यार, ये सस्ता है, कोई मतलब वो नहीं है बहुत ज़्यादा हेवी कोई। दैट्स ग्रेट। सर, इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा आप इंजन ऑयल कौन सा यूज़ करें? लिक्विड मोइली। इसमें 4 लीटर आता है? हाँ। ऑलराइट। सर, इसके अलावा कितने टाइम के बाद आप चेंज करते हैं? कितना चल जाता है? यार, वैसे तो कहते हैं कि मतलब 6000 आप चला सकते हो, बट मैं जो हूँ इसको 3000 पे चेंज कर देता हूँ।
सही है। अभी आपकी गाड़ी की माइलेज कितनी हो चुकी होगी? अभी ये 72,000 है। राइट। और जब आपने ली थी तो कितनी थी ये? तब ये थी यार 22 या 23 के कुछ आसपास थी। और सर आपने स्पार्क प्लग्स का जिक्र किया, आप NGK के रेडियम यूज़ करें तो वो क्या कॉस्ट करते हैं? यार वो अभी रिसेंटली मैंने डाले हैं तो वो मुझे मिले हैं ओरिजिनल 11,500 के। और तो कितने टाइम के बाद चेंज करने पड़ जाते हैं आपको? यार ये गाड़ी पे डिपेंड करता है कि आप रन कितनी करते हो ना। सही। तो अब मैं अगर जैसे ये मतलब हम ये चलाते ही कम है, महीने में 1.5 महीने में। मतलब आपने ये वीकेंड कार रखी हुई है? वीकेंड कार रही है। तो अब देखेंगे, मतलब अभी तो समझ लें कि 3-4 साल तो मेरे गए। चलो जबरदस्त। ओरिजिनल चीज़ का यही होता है कि ये होता है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। और सर रेडिएटर के लिए फ्लूइड कौन सा यूज़ करें आप? कूलेंट कौन सा डाल रहे हैं? कुलैन इसमें अभी फ़िलहाल हमने कोई नहीं डाला हुआ। वहाँ पानी पर चल रही है। और उसके अलावा जो ब्रेक ऑयल्स हैं वो कौन सा यूज़ करें? वो जो आता है अपना गार्ड का। गार्ड का, हाँ .3। हाँ .3। अगर हम देखें रफली तो सिविक को मेंटेन करने की कितनी कॉस्ट आ जाती है मंथली अगर देखा जाए? यार कोई ख़ास नहीं है ज़ुबैर भाई, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर कोई कंपैरिजन करता है इसको करोला से कि इसकी ज़्यादा है, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, तो ऐसा कोई ख़ास फ़र्क है नहीं। सही। मतलब जितना पार्ट्स जो रेट उसका है वो सही वही है, सेम। और सर मैं जानना चाहूँगा आप पंप कौन सा यूज़ कर रहे हैं और रॉन क्या डलवा रहे हैं इसके अंदर? पंप सर PSO कौन सा वाला? ये हम नाज़माबाद में रिहाइश है तो हमारे बिल्कुल कॉर्नर पर ही है। हाई ऑक्टेन वहाँ से यूज़ करते हैं, यूरो 5। सही है, PSO 5 का यूज़ करें। सही है। तो फ्यूल में आपको किसी और पंप से आपने कभी डलवा के देखा कि फ़र्क आ रहा है इंजन के ऊपर या नहीं आ रहा? ये कभी आपने टेस्ट करने की कोशिश की हुई है? आपकी गाड़ी यूनिशिप भी हुई है तो परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस फील हुआ किसी और पंप से अगर आपने कभी डलवाने का इत्तेफाक हुआ तो? यार कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ, क्योंकि बस समझ लें कि गली से बाहर आते हैं तो वो पंप सही, मतलब आपने एक ही पंप रखा हुआ है, उसके अलावा फुल फ्यूल बिल्कुल ऐसे ही, कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ कि बाहर से कहीं से डला है। सबसे पहले तो मुझे पैनल नज़र आ रहा है, इसके बारे में मुझे बताइएगा। यार ये ज़ुबैर भाई एंड्रॉयड पैनल है और ये हमने पूरे साउंड सिस्टम के साथ इंस्टॉल कराया था। और इसमें पायनियर का पूरा ओरिजिनल साउंड सिस्टम है और एंड्रॉयड ये पैनल है। और सर सबवूफर्स वगैरह भी लगाए हुए हैं आपने? हाँ, ट्विटर वगैरह भी लगाए हुए हैं, सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। कंपोनेंट है, पीछे स्पीकर्स हैं, वूफर है, पायनियर का पूरा सेट जो है हमारा पायनियर का है। और पावर एम भी लगी हुई है। सर तो सारी सेट आपको कितने का कॉस्ट किया? यार ये तकरीबन हमें पड़ गया था 85,000 तक इंस्टॉलेशन समेत। और सर कहाँ से करा आपने? ये तारिक रोड से मैंने कराया था। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वहाँ, तारिक रोड पर होता है, ऑटो जोन के और नाम से उसकी शॉप है। तो ये स्टॉक है, ये आपने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल की है? नहीं, ये बकेट सीट्स होती हैं, ये हमने बाहर से ही अपना परचेज़ करी थी आफ्टर। और ये क्या कॉस्ट करी तकरीबन? यार ये तकरीबन 52,000 की हमें पड़ी थी। हाँ, ब्रांड न्यू पेयर। और पीछे वाली रेयर सीट्स हैं वो स्टॉक की लगी हुई हैं? वो इसकी अपनी है, स्टॉक है वो। और बाकी ये इस पे जो लेदर चढ़ा हुआ है ये आपने मैच करवा लिया पीछे? जी, वो फिर हमने मैच करवा लिया था। और सर ये स्पीडोमीटर और वगैरह नज़र आ रहे हैं मुझे, तो इनके हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, क्या क्या चीज़ है इसमें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही होती है? ज़ुबैर भाई सबसे पहले तो ये स्पीडो जो मीटर्स है ना, इसकी एक बड़ी कहानी है। और वो अक्सर लोग समझते हैं कि शायद हमने इसका डैशबोर्ड चेंज किया हुआ है, बट ऐसा है नहीं। ये बेसिकली कहलाता है, ये जो पॉट है ना मेरा, ये कहलाता है XLR8 गेज पॉट। और ये पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। और ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 गाड़ियों में था, एक इसमें और एक आसिम भाई की गाड़ी थी टॉप गियर वालों की, जो DHA में अपना जमजमा पे बैठे हुए, उनके पास था। तो ये हमने उस वक्त इंपोर्ट कराया था। तकरीबन हमें इसकी कॉस्ट सिर्फ पोर्ट की 35,000 थी। और अभी मैं गूगल पे चेक कर रहा था, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने कहा था कि मुझे मंगवा के दो, तो सिर्फ ये पोर्ट की जो कॉस्ट आ रही है वो 75,000 आ रही है विदाउट ड्यूटी। ये सिर्फ पोर्ट, ये जो गेज पोर्ट है इसका। फिर हमने इसमें ग्रीडी के 2 वो डाले हुए गेजेस, एक मेरा है ये वाटर टेम्परेचर, हाँ, और एक ये मेरा बूस्ट का है। और ये अलग से मैंने एक लगाया हुआ OBD2,
ये इसलिए लगाया हुआ है, ये मेरी गाड़ी का ऑयल टेम्परेचर, मेरी गाड़ी का आरपीएम, मेरी गाड़ी की ईच एंड एवरीथिंग ये बता रहा होता है। अच्छा काम किया हुआ है कि हाँ। आपने एक्सटर्नली कनेक्ट करने की जरूरत हाँ, नहीं है, वो हाँ। आपने OBD2 से बिल्कुल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ। फिर इन केस ऑफ अगर मेरी गाड़ी में कोई चेक लाइट आती है तो मुझे बैटरी से अनप्लग ज़रूरत नहीं करने की, मैं इसको यहीं से हाँ कर ऑपरेट किस तरह से होता है, मोबाइल के थ्रू? मोबाइल के थ्रू नहीं, ये Buttons हैं। हाँ इसके पीछे बटन है। ऑलराइट, तो उसमें हम अगर एरर्स वगैरह आए तो वो भी रिमूव कर हाँ सकते हैं इसी के through? बिल्कुल ये यहाँ से हो सकता है। मतलब ये डिस्प्ले भी है साथ जी, में, इसके बिल्कुल, अंदर वो ऐसे भी ही है, ऐसे ही तो सर ये क्या कॉस्ट करता है? ये तो बहुत ज़बरदस्त इक्विपमेंट लाया हुआ है आपने। यार ये मैंने लिया था सात भाई से लिया था, एक्सट्रीम ऑटो मार्ट से। ये उन्होंने मुझे दिया था 13,000 का। ओके, और ये वाले गेजेस? ग्रीडी वाले ये भी मैंने सात बाई से ही लिए थे। ये एक पड़ा था मुझे 4500 का। और रेड कारपेट्स हैं, ये मैचिंग मैचिंग ये बेड्स वाले। ओरिजिनल है? नहीं, ये हमने बनवाई भी है आफ्टर मार्केट की हाँ। स्टीयरिंग के साथ? ये भी बिल्कुल ये कराया था, फिर कुछ ये इसमें रैप वगैरह कराया था, कार्बन सर क्या कॉस्ट आ जाती है ये लेदर का, ये गियर का और स्टीयरिंग व्हील का ये रैप कराने के लिए? यार ये मैंने बताया ना कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वहाँ तारिक रोड से ही मैंने ये कराया था सारा काम। इंटीरियर का सारा काम मेरा उसी से हुआ था। सीट्स का कवर्स वगैरह, ये मैट्स हो गए और ये रैप वगैरह जो अंदर हुआ हुआ है मेरा, ये सब। सर आप इसका क्लस्टर के बारे में मुझे बता रहे थे। यार ये क्लस्टर इसका जो हमने है ये टाइप आर का ओरिजिनल है ना, ये हमने इंपोर्ट कराया था, वही अली एक्सप्रेस से ही हमने मंगवाया था। रिबॉन में आपने देखा होगा कि ब्लू कलर का होता है सादा सा, तो वो टाइप आर के से इम्प्रेस होके हमने ये क्लस्टर इसका फिर मंगवाया था। सर हम इससे पहले आगे बढ़े, मैं जानना चाहूँगा कि अली एक्सप्रेस के साथ आपका एक्सपीरियंस किस तरह का है? यार बेहतरीन एक्सपीरियंस है। एटलीस्ट पाकिस्तान की जो वेबसाइट्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, वो मसला नहीं हाँ, बट बहुत ज़्यादा फेक है। और अली एक्सप्रेस से आप जो चीज़ बाय करोगे ना यार, वही आनी है। सर ये स्कैम्स तो नहीं होते कि पैसे उन्होंने खा लिए या आगे आपको प्रोडक्ट नहीं मिली, या कोई मसले मसाइल इस तरह का कभी फेस किया आपने? नहीं यार ज़ोएब भाई, पर्सनली मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद फिर हम वापस आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, तो आप इसको ज़रा ऑन करके दिखाएंगे मैं कि किस तरह से? बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रिट्रैक्टेबल जो मिरर्स लगे हुए हैं, ये भी इसके स्टॉक है या आपने आफ्टर मार्केट डाले? आफ्टर मार्केट कराए में। अच्छा, जो स्टॉक थे उनको ही आपने जो है जी वो कर दिया? मैंने रिमोट्स के ऊपर ये कराए हुए रीट्रैक्ट से। हाँ, तो सर इसकी क्या कॉस्ट आ गई, और ये किस तरह से हुआ? मोटर जो थी वो आपने जो सिविक की आती है वही वाली डलवाई आगे के मॉडल्स की, या आपने इसमें किसी और गाड़ी की मोटर डलवाई? नहीं, इसमें मोटर्स तो थी पहले से, स्टॉक ही थी। इसमें एक डिवाइस होती है, एक इंस्टॉल होती है वो, और मेरी गाड़ी का वायरिंग का जितना भी काम है, इलेक्ट्रिकल जो भी काम है, वो राशिद भाई हैं टॉप गियर पर, वो होते हैं सारा काम, वो वही करते हैं इलेक्ट्रिकल। तो ये साइड मिरर्स क्या कॉस्ट करते हैं? यहाँ पर तो बड़ा मसला है, चोरी हो जाते हैं, लोग तोड़ के लेके चले जाते हैं, इस तरह के चक्कर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अभी तक बचे हैं 2007 से अब तक ओरिजिनल है माशाल्लाह। तो यार ये कोई मतलब ज़्यादा नहीं है, 2000 की इसकी डिवाइस है, और बस वो लेबर वगैरह होती है 500-700 रुपये। अच्छा सर, सिविक को रखना आसान है या मुश्किल है? इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी इजीली है मार्केट में या नहीं है? बहुत इजी है, पार्ट्स मिल जाता है, इजीली सब मिल जाते हैं, हर चीज़, कोई टेंशन नहीं है। आप सिविक 95 का भी अगर कोई पार्ट्स जाओगे ना मार्केट में, इजीली अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं है। सर आपने जब ये गाड़ी परचेज़ करी, जिस कंडीशन में करी, तो कब क्या कॉस्ट करती थी ये? यार ये उस वक्त कॉस्ट करती थी 15 के आसपास, 15 लाख के आसपास। और 2007 सिविक 15 के करीब कर रही थी, तकरीबन 3 साल पहले। हाँ, 2-3 साल पहले वर्थ थी इसकी। और अभी करंट मार्केट के अंदर ये कहाँ लाई करती है? करंट मार्केट में प्राइस इसकी अप हो गई है। हाँ, स्टॉक की, ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो आगे जो गाड़ियाँ आ रही हैं, होंडा की हो या करोला हो, कोई भी हो, रेट ऊपर हाई की कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आप इस वक्त रिबॉन अगर 2007-8 अच्छी कंडीशन की गाड़ी, जेन्युइन कम चली हुई गाड़ी अगर आप लेते हो, तो 18-19
तक में आपको सही मिलेगी। सही सही सर, आपको तकरीबन कितना टाइम लग गया इस लेवल पे पहुंचने के लिए, यहाँ तक करने के लिए कितना टाइम इन्वेस्ट करा आपने? यार ज़ुहैब भाई यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है आपका ना, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगा यार, हर चीज़ एकदम से नहीं हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप होता है। स्टेप बाय स्टेप इसमें चले हैं, कुछ सोचा, कुछ उतारा, कुछ अच्छा नहीं लगा तो फिर फेंक दिया निकाल के, सही। फिर कुछ करा, तो बहुत टाइम इसमें लगा है। तो अंदाज़ा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली व्यूवर्स के लिए जानना चाहूँगा कि तकरीबन कितना टाइम लग जाता है एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में, इस तरह के प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में तकरीबन कितना यार टाइम लग जाएगा? इस तरह के ज़ुहैब भाई, अगर हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो समझ लें कि 4 to 5 मंथ आपको लगने ही लगने, टाइम बहुत है। हाँ क्योंकि सर अभी तो सिचुएशन इस तरह की है, हाँ। लॉकडाउन आ जाते हैं, फिर बीच में डिलीवरीज रुक गई हैं, तो बिल्कुल उसकी वजह ऐसे ही से है, हाँ। अप एंड डाउन होता रहता है, समझ लें साल तो लग ही जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। एक साल तो कहीं नहीं गया। अगर आप बाहर से सामान मंगाते हो तो फिर तो आपका साल कहीं नहीं गया, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं नहीं गया साल। तो बात है। सर तो आपको क्या कॉस्ट कर गया ये बोन स्टॉक गाड़ी उठाने के बाद, इसके ऊपर सारी मॉडिफिकेशन, अप्रॉक्स कुल टोटल अगर हम लगाएं? यार इसमें ज़ुहैब भाई अगर हम इसकी अप्रोक्स अगर अमाउंट लगाएं तो वो हम निकाल नहीं सकेंगे ना, क्योंकि इसमें टाइम हमारा एक तो बहुत ज़्यादा लगा है। बिल्कुल। ठीक है, फिर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने सिर्फ सामान मंगाया बाहर से, फिर फिटिंग के बिल्कुल बिल्कुल, चार्जेस अलग थे, बिल्कुल, फिर वो बिल्कुल, टचअप्स वगैरह थे, बहुत सारी चीज़ें। और तो सर अगर कोई इंडिविजुअल ये गाड़ी अचीव करना चाह रहा है कि वो बोन स्टॉक उठाए, उसके बाद ये सारी मॉडिफिकेशन करवाए, तो एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया दे दीजिए मुझे कि कहाँ करंट मार्केट के लिहाज से कि कितना उसके माइंड में बजट होना चाहिए। एक उसके पास सिविक है 8th जनरेशन, तो उसके पास बजट कितना होना चाहिए? यार ज़ुहैब भाई अगर नॉर्मली अगर वो कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो 3 to 4 lakhs में हो जाता है तैयार। Alright. ठीक है, बट ये इसमें जो सामान जितना लगा हुआ है वो ऑलमोस्ट समझ लें कि सब इम्पोर्टेड सामान है। सही। ठीक है, और अगर इस तरह का प्रोजेक्ट कोई बनाने जाता है सेम एज इट इज़, Alright. तो 8 से 10 लाख रुपए कहीं नहीं कहीं नहीं गए। गए, और current ये market तो के लिए। मतलब समझ लें कि सिर्फ पैसे हैं, और इसके Time. पीछे टाइम कितना है वो बहुत है। बिल्कुल, टाइम तो प्राइस। हाँ। और सर थैंक यू सो मच, आपका आपने Thank you. हमारे लिए टाइम निकाला सर। Thank you, sir. थैंक यू सो मच व्यूवर्स, आपका भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। Yeah, yeah.